नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और उसी प्रिपरेशन में इंग्लिश के अभी तक मैंने आपको सिंटेक्स के 17 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे और ये 10 क्वेश्चन आज मैं आपको और प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन्हें आप देखिए, इसमें एरर फाइंड करिए और एरर फाइंड करने के बाद हमारे साथ हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझिए। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बड़ी बड़ी बारीकी से देखते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं। He told me that he will go there. उसने कहा मुझसे कि वो वहां जाएगा। अब आप देखो कि टू क्लासेस हैं, एक क्लास ए है, एक क्लास ए। अब अगर किसी सेंटेंस का एक क्लास सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगा वो फ्यूचर में नहीं होगा, वो भी पास्ट में होगा। और विल का पास्ट क्या होता है? उठ। ठीक है, वैसे भी आपने नरेशन पढ़ रखे हैं कि दैट के बाद विल को क्या करते हैं? उड़ ही करते हैं। ठीक। सेकंड है, डोंट हैंकर फॉर मनी। पैसे के लिए ललायत मत हो। हैंकर एक मीनिंग है ललायत होना, चाहना। तो आप पैसों के लिए चाह मत रखिए। तो आप समझिए, हैंकर एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ आफ्टर यूज करते हैं। ठीक। तो बनेगा डोंट हैंकर आफ्टर मनी। डोंट हैंकर आफ्टर मनी। ठीक। नेक्स्ट है, दिस फूड स्वीट्स टेस्ट स्वीट। दिस फूड टेस्ट स्वीट। इस फूड का जो टेस्ट है वो अच्छा है। ये सेंटेंस तो कहीं से भी, इस सेंटेंस में कहीं पर भी तो एरर नहीं है। सेंटेंस क्या है? करेक्ट है ना? टेस्ट स्वीट, ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। ये सेंटेंस देखोगे, आपने टू और टू का यूज पढ़ा होगा। टू को हटाकर हम लगाते हैं क्या? सो लगाते हैं। तो अगर बनेगा इसमें कि मैं तुमको देखकर क्या हूं? बहुत खुश हूं। अगर इसको टू से बनाओगे तो आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन नॉट सी यू। मैं तुमसे इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता। अगर आप उस रूल को फॉलो करते हो तब तो इसका अर्थ ही गलत है। ठीक है। तो इसमें करना क्या है, इस टू को रिप्लेस करो, इस पे आप वेरी लगा दो। अब सेंटेंस आपका सही है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं। ठीक। नेक्स्ट है, नीदर ऑफ द फिल्म। समझना, ये तो क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूं। नीदर के बाद अगर ऑफ यूज है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है प्लूरल। ये प्लूरल में है, लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर। तो क्या ला जाएंगे? इज लगा देंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू लेंड सम, कैन यू लेंड मी फ्यू मनी। फ्यू देखो, मैं फिर बता रहा हूं, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। आप इसको पढ़े होंगे, बता भी देता हूं। फ्यू एक निगेटिव सेंस देता है, ना के बराबर। आप फ्यू है, बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है, इससे ज्यादा है, लेकिन इससे देखो इससे ज्यादा है, लेकिन फ्यू का मतलब निगेटिव है। अब कोई आपसे पैसा मांगे तो क्या कैन यू लेंड मी फ्यू मनी, क्या आप मुझे नाक के बराबर पैसा दे सकते हैं? नाक मतलब पैसा, मतलब कुछ तो देगा ही, तभी मांग रहा है। तो यहाँ पे फ्यू ना क्या होगा? आ फ्यू होगा। कैन यू लेंड मी आ फ्यू मनी, फ्यू रुपीज। क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं? आ फ्यू कुछ पैसे हो गए। केवल फ्यू होता तो पैसे ना के बराबर होता, जिसको मांगने का कोई औचित्य नहीं था, इसीलिए आप यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव रिटर्न द बुक लास्ट सैटरडे। अब देखो, लास्ट एक ऐसा एडवर्बियल है जो सिंपल पास्ट में आता है। तो ये सेंटेंस बना है प्रेजेंट परफेक्ट में। सेंटेंस रॉन्ग है हटा दो, सेकंड फॉर्म लगा दो, आई रिटर्न द बुक लास्ट सैटरडे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज एन यूजफुल मेटल। यूजफुल का ये
आर्टिकल का क्वेश्चन है, यूजफुल का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, या से आ रहा है। मैंने बताया था ता से या तक अगर बोलने में हिंदी में आए तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और उसके साथ एन नहीं ये यूज करते हैं। आयरन इज अ यूजफुल मेटल। नेक्स्ट है द पुअर। द पुअर को मैंने बताया था, द पुअर, द पुअर, ये पुअर एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के पहले अगर द यूज करते हो तो ये बन जाता है प्लूरल नाउन, जिसका मतलब होता है गरीब लोग। ठीक, तो गरीब लोग हैं तो ये इज नहीं आर होगा। क्या होगा? आर होगा। नेक्स्ट है वन मस्ट डू। वन अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो वंस आएगा, ना कि हिज आएगा। अगर ही होता तो हिज है, वन है तो वंस होगा, ये तो आपको बता ही चुका हूं। तो आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। पहले में जो गलती है वो विल कोड करना है, सेकंड में आफ्टर लगाना है, थर्ड में सेंटेंस एकदम सही था, और इसमें वेरी यूज करना था। नीदर के बाद इज आएगा, अगर प्लूरल ऑफ लगा है तो कैन, अफ्यू मनी होगा, कुछ पैसे तो होगा, हैव हटेगा कि ये अगर लास्ट किसी भी सेंटेंस का एडवर्बियल है तो सेकंड फॉर्म में बनेगा, क्योंकि सिंपल पास्ट का एडवर्बियल होता है। यूजफुल आ होगा। ठीक, पुअर द पुअर है तो अमी गरीब लोग हो गए, आर यूज करेंगे। वन के साथ जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है वो वंस आता है। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है 2014 के यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।